अगर आपको अर्ली एज में सर पे सफ़ेदी की चमकार आ रही है, मतलब आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं या ग्रे हो रहे हैं, तो ये वीडियो है आपके लिए। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। ये वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का अपना इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड याद रखो 26 नवंबर मेरे बर्थडे तक हमें 100,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है। वीडियो हेल्पफुल लगे तो 10 लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर कर देना ये वीडियो, ठीक है। चलो बात करते हैं प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग के बारे में। यार बालों की सफ़ेदी के बारे में बात करें उससे पहले हमें बालों का जो कलर है वो कैसे आता है उसके बारे में भी बात करनी पड़ेगी ना। तो हमारे जो बाल हैं उसके जो रूट में है ना हेयर फॉलिकल होते हैं, जैसे बाल उगते हैं और वो हेयर फॉलिकल के अंदर एक सेल होता है मेलेनोसाइट, वो एक पिगमेंट प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है मेलेनिन। मेलेनिन मेलेनोसाइट में से हेयर के अंदर जाता है, हेयर शाफ्ट के अंदर, और उसको कलर देता है। तो मेलेनिन आपके बालों के जो कलर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी जैसे जैसे हमारी एज ग्रो होती है ना, वैसे वैसे ये मेलेनिन का जो प्रोडक्शन है इन द मेलेनोसाइट वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। तो अलग अलग एथनिसिटी के हिसाब से वो मेलेनिन का प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर एज पे आके रिड्यूस होके कम होने लगता है। तो कुछ लोगों में मिड 30s में उनके बाल ग्रे होना शुरू होते हैं, कुछ लोगों में लेट 30s में आके बाल सफ़ेद होने लगते हैं एंड कुछ लोगों में मिड 40s में बाल सफ़ेद होते हैं। तो जो गोरे लोग होते हैं कॉकेशियंस, उनको मिड 30s में दिखने लगता है ग्रेइंग ऑफ हेयर। इंडियंस को या एशियंस को लेट 30s में, लाइक 35 के ऊपर की एज के बाद बाल सफ़ेद होना शुरू होते हैं। जो अफ्रीकन प्रजाति के लोग होते हैं उनको मिड 40s में दिखना लगता है, बट इवेंचुअली सब लोगों के बाल ग्रे होने वाला है बिकॉज मेलेनिन का जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे सब में कम होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार मैं तो 35 का नहीं, मैं अभी 20 साल का हूँ या मेरा बच्चा 12-15 साल का है, उसको ग्रेइंग हो रहा है, तो उसका क्या करेंगे। तो चलो समझते हैं कि उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार हो सकते हैं। सबसे पहला इज जेनेटिक्स। अगर आपके पेरेंट्स को अर्ली ग्रेइंग हुआ था तो आपको भी हो सकता है, उसके बारे में हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। तो जेनेटिक्स प्ले अ मेजर रोल ऑन योर हेयर कलर। दूसरा इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब क्या है, हम है ना रोज़ का रोज़ कुछ ना कुछ खाना खा रहे हैं और वो खाना हमारी बॉडी में जा रहा है, वो टूट रहा है, उसमें एनर्जी क्रिएट हो रही है, वो अपना काम कर रहा है। सो देयर आर सो मेनी केमिकल प्रोसेसेस हैपनिंग थ्रू आउट द डे, एवरी डे इन आवर बॉडी। वो केमिकल प्रोसेसेस के एंड में कुछ केमिकल्स ऐसे रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, उनको हम बुलाते हैं फ्री रेडिकल्स। वो फ्री रेडिकल्स जाके हमारे शरीर में हमारे जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको मुक्के मारते हैं, उनको डैमेज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। वो स्ट्रेस ना हो उसके लिए हमारी बॉडी में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स ये फ्री रेडिकल्स को पकड़ के शरीर में से बाहर निकाल देते हैं इन अ नॉर्मल कंडीशन। बट अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा रही है, जहाँ पे आपकी बॉडी केपेबल नहीं है वो फ्री रेडिकल्स को आपके शरीर में से बाहर निकालने के लिए, और आप परपेचुअली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाते जा रहे हो, कौन सी चीज़ें ऐसी। प्रोसेस्ड शुगर ज़रूरत से ज़्यादा, तली हुई चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा, पिज़्ज़ा बर्गर फ्राइज़ जो बाहर की चीज़ें हमें बचपन से बोली गई, ज़रूरत से ज़्यादा इज़ द कीवर्ड। हफ्ते में 1-2 बार खाया तो प्रॉब्लम नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द मील्स आपके क्लियर है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ओवर कंजम्पशन कर रहे हो ये सारी चीज़ों का, अल्कोहल का, तो आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा हुआ है एंड दैट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू अर्ली ग्रेइंग ऑफ योर हेयर। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बात ही कर रहे हैं तो चलो स्मोकिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। स्मोकिंग, अगर आप रेगुलर स्मोकर हो तो यू आर मोर लाइकली टू गेट अर्ली ग्रेइंग ऑफ योर हेयर, बिकॉज स्मोकिंग आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है, जस्ट लाइक अल्कोहल, जस्ट लाइक मैरिजुआना। सोचो इसके बारे में। देन आता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। देयर आर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, अगर आपकी बॉडी में उसकी कमी है तो आपको अर्ली ग्रेइंग हो सकती है। उसमें सबसे पहला है विटामिन B12। विटामिन B12 की अगर कमी हुई तो आपको अर्ली ग्रेइंग हो सकता है। दूसरा है आयरन, तीसरा है जिंक, चौथा है कॉपर, पांचवा है फॉलिक एसिड। ये सारी चीज़ें अगर आप खाने में से नहीं ले रहे हो, उसकी कमी है आपकी बॉडी में, तो दैट कैन लीड टू अर्ली ग्रेइंग ऑफ योर हेयर। वो कहाँ से मिलता है उसका डिस्क्रिप्शन मैंने गाइड में छोड़ा हुआ है, तो आपको अर्ली ग्रेइंग कैसे मैनेज करना है उसका प्रॉपर इंस्ट्रक्शन गाइड मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वो डाउनलोड करो, उसमें जो स्टेप्स दिए वो फॉलो करना शुरू करो। ये सारी चीज़ों की कमी की वजह से आपको अर्ली ग्रेइंग हो सकता है। उसके बाद आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। उसमें सबसे कॉमन है थायराइड। थायराइड एक हमारे यहाँ पे एक ग्लैंड है जो T3, T4 करके हार्मोन्स रिलीज करते हैं। अगर आपकी डाइट सही नहीं है, आप सही से वर्कआउट नहीं करते हो रेगुलरली, आपकी नींद डिस्टर्ब है, आप बहुत सारा स्ट्रेस्ड हो, उसके बारे में आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। थायराइड का हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, इट इज़ एसोसिएटेड विद अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर। आपको उसको फिक्स करना पड़ेगा डाइटरी चेंजेस से या आर्टिफिशियल पिल्स लेके, कुछ तो करना पड़ेगा अगर आपको उस पर काम करना है तो। उसके बाद आता है स्ट्रेस।
हम सबको हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लेवल पे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती हैं और हम स्ट्रेस्ड होते हैं। इट्स अ वेरी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, बट आप उसको मान के चल रहे हो कि वो तो पार्ट है हमारी लाइफ का, इसके बारे में मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो दिक्कत है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आपका अर्ली ग्रेइंग आ सकता है, उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हो तो ये रहा वीडियो, चेक करो, इसमें आपको प्रैक्टिकल टिप्स मिलेंगे, आप अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हो उसके बारे में। उसको क्योर नहीं करना है, स्ट्रेस को क्योर कर भी नहीं सकते, उसको मैनेज करना है सिर्फ। एंड लास्ट इज केमिकल प्रोडक्ट्स। बहुत सारे लोगों को बालों को स्टाइल करने के लिए वो स्प्रे लगाते हैं, जेल लगाते हैं, वैक्स लगाते हैं। अब बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स लगाए कैन हैव नेगेटिव इम्प्लीकेशंस ऑन योर हेयर कलर। बहुत सारे लोग डाइस लगाते हैं, अलग अलग अतरंगी कलर के बाल कराते रहते हैं। अगर आप रेगुलरली कलर कराते हो अपने बाल को तो वो भी आपके नेचुरल मेलानिन प्रोडक्शन को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। तो आप बोलोगे कि इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यार ये प्रॉब्लम जो मैंने बताया वही उसको बंद करना पड़ेगा ना। तो अगर आप बहुत सारा स्मोक करते हो तो उसको कम करना पड़ेगा, आपकी डाइट में डेफिशिएंसी हो तो उसको फिक्स करना पड़ेगा, स्ट्रेस है तो उसको फिक्स करना पड़ेगा, केमिकल प्रोडक्ट्स बहुत लगा रहे हो तो उसको कम करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आपको मेरे साथ या मेरी टीम के साथ बैठ के अपने अर्ली ग्रेइंग वाले प्रॉब्लम के बारे में बात करना है तो कंसल्टेशन डिटेल्स हमने दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, बट वो करो उससे पहले मैं आपको एक एक्सपेक्टेशन सेट कराना चाहता हूँ। देखो, अर्ली ग्रेइंग के पीछे जेनेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो अगर आपको जेनेटिकली ये प्रॉब्लम है तो हम उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते हैं, आप बस डाई करवा लो, मैं भी करवाता हूँ। दूसरा, अगर हमारे हाथ में जितना है, जैसे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज या थायराइड का प्रॉब्लम या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का प्रॉब्लम, वो अगर हम डाइटरी चेंजेस से फिक्स कर रहे हैं और उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुआ था तो वो सॉल्व हो जाएगा। बट जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये सब करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो यू डोंट हैव टू गेट फ्रस्ट्रेटेड। याद रखना है ये चीज़। वीडियो अच्छा लगा हो ना तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एंड याद रखो, ये सारी चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये सोसाइटी ने खाली पीली चीज़ों का हवा बनाया हुआ है। ठीक है, 100,000 सब्सक्राइबर्स, रिमेंबर, ध्यान रखो अपना।